नमस्कार दोस्तों, परम टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे, पढ़ाई भी आप लोग अच्छी से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जिस चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है पासा, डाइस। देखिए, डाइस से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बने हुए हैं और एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं जो पासे के अंतर्गत पूछे गए हैं उस सभी क्वेश्चंस का अध्ययन, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का, सभी तो नहीं कर पाएंगे बट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का अध्ययन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। दूसरी बात, जो भी चीजें हमें पढ़नी है कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए पढ़ना है, ठीक है? इन बातों को ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये जानेंगे कि पासा होता क्या है। तो भाई ये रहा आपका डाइस, ये आपका रहा डाइस। डाइस में एक बना देता हूं, ठीक ना? ये आपका एक पासा है और ये जो पासा है ये क्लोज पासा है। कैसा डाइस है? क्लोज डाइस है, इसको बोलते हैं क्लोज डाइस। क्लियर है बात? देखिए, ये पासा बेसिकली आपको ये लग रहा है कि इसमें 3 ही सतह हैं, लेकिन एक्चुअली में इसमें 6 सतहें होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये वाला जो होता है सतह, इसको बोलते हैं सामने वाली सतह। सामने वाली सतह, इसके जो विपरीत इधर है इसको बोलते हैं पीछे वाली सतह। दिख रही है आपको? ठीक है। और यहां पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि इस वाले को बोलते हैं दाएं वाली सतह, दाएं। इसको बोलते हैं बाएं वाली सतह, इसको बोलते हैं ऊपर वाली सतह, और इसको बोलते हैं नीचे वाली सतह, नीचे वाली सतह। इतनी बात तो क्लियर है। अगर इसी पासे को हम ओपन बना लें, मतलब खुले की आकृति, खुले पासे की आकृति दे दें, तो आप इस आकृतियों को ऐसे बना सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी बातों को यहां पर पहले क्लियर कर देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे, है ना? अब यहां पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ऐसा हमने कोई नंबर ले लिया। तो 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत ये वाला सतह होती है, मतलब 6 होगी। अगर मैं कहूं कि 5 का विपरीत क्या हो गया, तो 1 छोड़ करके 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर हम कहें आपसे कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। इतनी बात तो स्पष्ट हो गई भाई। 1 छोड़ करके होता है 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5 हो गया। बात स्पष्ट है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि एक सतह की केवल एक ही सतह विपरीत होती है, शेष 4 सतहें हमेशा पड़ोसी होती हैं। जैसे मैंने अगर आपसे पूछ दिया कि भैया 1 का पड़ोसी कौन कौन सा है, तो आप तुरंत ढूंढेंगे कि 1 का विपरीत 6 है, यानी 6 को छोड़ करके शेष सभी सतहें क्या होंगी? पड़ोसी होंगी, यानी संलग्न होंगी। अगर मैं कहूं कि 5 का अपोजिट सतह कौन, 5 का संलग्न सतह कौन सा है, मतलब पड़ोसी सतह कौन सी है, तो आप कहेंगे कि भैया 5 का विपरीत क्या है? 3 है। और 5 का विपरीत 3 को छोड़ करके बाकी जितनी भी सतहें हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 4 हो, 1 हो, 4 हो, फिर आपका बच्चा 6 है आपका, फिर 2, ये जितनी भी चारों सतहें हैं वो 5 की पड़ोसी सतहें हैं। अब आप कह सकते हैं कि भाई यहां पर 5 का और 2 का यहां कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है। जब इस पासे को इस तरह से मोड़ा गया होगा तो 5 और 2 पड़ोस में आए होंगे, पास पास आए होंगे। खोलने पर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस में हम इसकी आवश्यकता अनुसार 2 को यहां पर बना सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार 5 को यहां भी बना सकते हैं। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। इतनी बातें हमें बतानी थी। एक और पासा आपसे जानना चाह रहा होगा अगर एग्जामिनर, तो वो इस प्रकार आपको दे सकता है कि एक पासा है 2 3, और वो ऐसे दे देगा आपको इस तरह से, इस तरह से कुछ ऐसा बना होगा। क्लियर है बात? मैं यहां पर लिख दे रहा हूं A B C D E F। तो ध्यान रखेंगे यहां पर भी, यहां पर ध्यान ये रखना है आपको कि यहां पर जो A आपको केवल B वाली सतह से सटी हुई दिख रही है ना, या फिर C वाली सतह सटी दिख रही है, लेकिन ध्यान रखना कि जो A वाली सतह है ये पूरी की पूरी इन चारों सतहों से लगी हुई है। यानी इसको मिटा करके हम A को ये बात बोल सकते हैं कि A यहां पर है, ये पूरा, ठीक है, A यहां पर है। F आपको केवल एक सतह या अधिकतम 2 सतह से सटी दिख रही है, लेकिन A एक्चुअल में ये पूरी सतहों से सटी हुई है। इन बातों को यहां पर ध्यान रखेंगे क्योंकि इनका प्रयोग क्वेश्चंस में है, इनका प्रयोग आपके क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए इन बातों को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, आते हैं क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए,
इस क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह से निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा? द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। इन द क्यूब सो फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर पेयर विल बी ऑन द अपोजिट फेसेस। तो मुझे एक बात ये बताइए, अभी अभी मैंने इस बात की चर्चा किया है, क्या किया है कि भैया ए का विपरीत आपका ई हो जाएगा, ए का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यही तो बोलना चाह रहा है वो कि अक्षर युग्म कौन सा विपरीत पृष्ठों पर होगा, इनमें से आपको ये छांटना है। तो ए का विपरीत ई हो गया, एफ का विपरीत आपका डी हो गया और बी का विपरीत आपका सी हो गया। कौन सा युग्म यहां पर दे रखा है? ए दिया है, ए ई नहीं, एफ और डी यहां पर दे रखा है, यानी ए वाला ऑप्शन ही आपका बिना सोचे और समझे सही हो जाएगा। मतलब सोचना समझना तो पड़ेगा ही, बट बिना सोचे समझे का मतलब ये है यहां पर देखा आपने, यहां पर हिट कर दिया। देखिए सी और एफ, सी और बी यहां पर विपरीत है और यहां पर विपरीत नहीं है, यहां पर पड़ोसी दे रखा है, ठीक है, इसलिए ये विपरीत कभी नहीं हो सकते, ये तो पड़ोसी है, यहां पर दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला सही है। आगे बढ़े, ओके, सॉल्व करिए इसको तुरंत। सॉल्व करिए। ठंड का मौसम है, आप लोग बच कर रहिए और पढ़ते भी रहिए, नहीं तो पता लगता है कि आप लोग एक बार बिस्तर में घुसे फिर 8 बजे तक सोते ही रह रहे हैं। भैया क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठंड है। तो ठंड में सोना नहीं है, ठंड में पढ़ना भी है। ओके भाई, चलते हैं। क्वेश्चन एक आ रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर के 6 तक की संख्या अंकित है। 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। क्लियर हुई बात? कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। कुल मिलाकर के 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, इस बात को ज्ञात करना है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, पासे में सबसे पहले कॉमन सतह को हम ढूंढते हैं। 2 तरीका बताऊंगा इसका और दोनों तरीकों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। पहली बात, कॉमन सतह आपको दिख रही है 5 है, तो कॉमन सतह 5 है, तो ये आपका क्या हो गया भाई, यहां से तीनों सतहें लगी हैं, तो आप एक काम ये कर लीजिए कि यहां से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज 5 3 और 2, 5 3 और 2, यानी लिखेंगे 5 3 और 2। स्पष्ट हो गई बातें? फिर यहां पर देख सकते हैं कि 5 से यहां भी 5 1 और 4, तो 5 के नीचे 5 लिखेंगे, 1 और 4। 2 का विपरीत 4 होता है, 3 का 1 होता है, 5 का 5 नहीं होता है, तो होता क्या है? 6 होता है। यानी 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? 6 होगी। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि भैया अगर ये पूछा है ना, यहां पर ये पूछा कि उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर है, तो यार भाई 6 यहां पर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो सतह कॉमन होगी उसी का विपरीत 6 होगा। इस बात को रट लीजिए आज से। 6 अगर इनमें नहीं दिख रहा है, इनमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि दोनों पासे में से अगर वन फेसेस कॉमन की प्रॉब्लम है, एक सतह कॉमन है, तो जो सतह यहां कॉमन दिख रही है उसी का विपरीत 6 हो जाएगा। कॉमन क्या दिख रहा था? 5, इसलिए 5 के विपरीत हम सीधे 6 मार देंगे, यानी 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा सोचने और समझने वाली बात यहां पर नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस पासे का चयन करें जिसे दिए गए पत्र को उस पर बनी रेखाओं क्या दिया हुआ है? रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी इस वाली जो सीट है, इसको जब फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, तो कौन सा पासा निश्चित रूप से बनेगा, ये आपसे ये जानना चाह रहा है। अब भाई एक बात मुझे ये बताना कि क्या मैं इस पासे को ऐसे बना सकता हूं क्या? समझने के लिए केवल बोल रहा हूं आपसे।
इन बातों को ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा ये है आपका, फिर ये है, फिर ये है। क्लियर है बात? और इस वाली ये एक सतह से लगी दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में ये सभी सतहों से लगी हुई है। ये एक सतह से लगी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये सभी सतहों से लगी हुई है। स्पष्ट हो गई बात? इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं ताकि मुझे लिखने में आसानी हो जाए। यहां पर क्या है? डॉलर है। यहां पर क्या है आपका? डॉलर है, दिख रहा है। यहां पर क्या है? परसेंटेज है। यहां पर क्या है आपका? एट द रेट है। और यहां पर क्या है? हैज है। यहां पर आपका इस तरह का कुछ सिंबल है, और यहां पर क्या है? वो है। क्लियर है बात? अब यहां पर इस बात को ढूंढना है, इस बात को यहां पर ढूंढना है कि भाई क्या क्रम तो ठीक है ना? क्रम तो ठीक है ना? तो यहां पर हैज से स्टार्ट अगर करें तो हैज, और फिर ये वाला, फिर आपका ये वाला आ गया। अगर हैज से स्टार्ट करते तो हैज के बाद हमें प्रवेश कहां करना है? इस वाले में। और हैज के बाद भैया अगर इस वाले में आप प्रवेश कर रहे हैं, इस वाले में, तो मुझे एक बात बताइए कि इस वाले कॉर्नर को मानकर चलेंगे? बहुत ध्यान समझिएगा, इस वाले कॉर्नर को मानकर चलेंगे, क्योंकि हैज के बाद आप इसमें प्रवेश कर रहे हैं, और एक कॉर्नर से 3 सतहों का लगाव या जुड़ा होता है, इस बात को ध्यान देंगे। दूसरी बात, ये वाली सतह और ये वाली सतह आपस में पड़ोसी हैं, इसलिए आवश्यकता के अनुसार मैंने बताया था कि इसको यहां पर बना सकते हैं, यानी डॉलर को यहां पर बना सकते हैं। बात स्पष्ट हो गई? तो इसका मतलब है कि यहां से आप इसमें प्रवेश किए और फिर कहां प्रवेश करेंगे? इस कॉर्नर को मानकर घूमेंगे तो डॉलर में, और इसमें इसके बाद इससे प्रवेश किए थे और डॉलर में प्रवेश कर गए। इसका मतलब है कि यही वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, 2-3 दे रखा है, सभी को चेक कर लेते हैं। और सभी को चेक क्या करना है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना लूं तो उचित रहेगा, कोई बात नहीं है। चलिए इसी से देख लेते हैं। इसके बाद इसमें परसेंटेज, फिर ये वाला और फिर ये वाला। तो परसेंटेज के बाद इसमें प्रवेश करिए। परसेंटेज कहां है? परसेंटेज के बाद इसमें प्रवेश करिए। तो परसेंटेज के बाद इसमें आपने प्रवेश किया, फिर एट द रेट में प्रवेश कर लिया। परसेंटेज के बाद इसमें प्रवेश किया, फिर इसमें प्रवेश कर लिया आपने एट द रेट में। इसका मतलब है कि ये भी ठीक है, ये भी बनाया जा सकता है। इसको चेक करते हैं, परसेंटेज, हैज और ओ। परसेंटेज के बाद आपको हैज में प्रवेश करना है। हैज कहां? यहां पर है। और परसेंटेज के बाद हैज में प्रवेश कर ही नहीं सकते, कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि हैज इसका विपरीत है और पड़ोसी है नहीं, इसलिए पहली बात तो ये बन ही नहीं सकता। स्पष्ट हो गई बातें? परसेंटेज ओ और हैज, परसेंटेज ओ और हैज। तो परसेंटेज के बाद जब ओ में प्रवेश करेंगे तो इस कॉर्नर को मानकर घूमेंगे और आगे आएगा डॉलर। यहां पर डॉलर नहीं आ रहा है, परसेंटेज ओ और हैज आ रहा है, इसलिए ये वाला भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। यानी तीसरा और चौथा आपका गलत होगा, पहला और दूसरा सही होगा। और पहला और दूसरा मतलब ए और बी आपके करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी आपके करेक्ट होंगे, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, प्यारा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी जीडी में खूब पूछे गए हैं। आइए देखते हैं, ये भी एक प्रश्न है बहुत बढ़िया, ये भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कागज की दी गई सीट को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है? कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है? ओके, दिख रहा है ना? थोड़ा सा मैं इसको कैमरे को ऐसे कर लूं, अब आपको दिखेगा। क्लियर है बात? आइए, तो बोल रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। अब यहां पर देखिए, देखिए भाई, पहली बात, ये 7, 8, 9 है। अच्छा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, थोड़ा सा बना ही लेते हैं। ये मैं ऐसे बना लेता हूं, पूरी बातों को स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका हो गया ऐसे, और यहां पर 2, 3। क्लियर हो गई बातें? यहां पर आपका 3 है, 6 है, फिर क्या है? 8 है और 7 है। यहां पर 9 है आपका, और ये आपका 2, ये 2 हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए भाई, यहां पर 7, 8, 9, 7 के बाद 8 में आपने प्रवेश किया, फिर 9 में प्रवेश किया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 7 के बाद 8 में प्रवेश करेंगे तो इस कॉर्नर को मानकर चलेंगे तो 7, 8 और क्लॉकवाइज ही चलना है। अगर यहां पर आपने क्लॉकवाइज चला तो यहां पर भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 7, 8, 9 क्लॉकवाइज हमने चला, फिर 7, 8 और 9 यहां भी हमने क्लॉकवाइज चला तो 9 आ गया। इसका मतलब है कि जो चीज इसमें जहां क्रम है इसका, वो क्रम इसमें भी आ रहा है।
तो इसका मतलब ए वाला तो आपका सही है। ये वाला क्या है, बनाया जा सकता है, लेकिन बोला है कि नहीं बनाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ए वाला तो बना सकते हैं आप। बी को चेक करते हैं, 2, 9 और 6, यानी क्लॉकवाइज के हिसाब से चलेंगे। 2 के बाद 9 में प्रवेश करना है, और 2 के बाद 9 में आप कभी प्रवेश ही नहीं कर सकते। 2 के बाद आप 9 में प्रवेश कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम 6 से चलें तो 6, 2 और 9, तो 6, 2 और 9, यानी इसको मानकर चलेंगे तो 6, 2 और आ क्या रहा है 3, यानी 9 नहीं आ रहा है, 3 आना चाहिए था इसमें, और इसमें 3 आ नहीं रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला सही होगा, यही आपका बनाया नहीं जा सकता है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये ऑप्शन आपका बनाया नहीं जा सकता है, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई को करते रहिए मन से। पासे के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी बेहतर कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, आ जाइए, इसको देखते हैं। अच्छा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अच्छा, 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यही बोल रहा है। तो भाई मुझे एक बात ये बता दीजिए, इस तरह के पासे में जब एक से अधिक आकृतियां दी गई हो, तो किन्हीं 2 ऐसे पासे को ही चुनिए जिसमें केवल एक सतह ही कॉमन हो। जैसे अगर मैं ये कह लेता हूं कि इसको मत उठा लीजिए, इसको देखते हैं। अच्छा, इसको और इसको अगर चेक कर लें तो 2, 2 मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो यहां पर 2 मिल रहा है, यहां पर भी, और 2 यहां पर भी मिल रहा है, यानी दोनों में 1 फेसेस कॉमन लगेगा। तो 2, 6 और 4, इसको मैंने लिख लिया 2, 6 और 4, और यहां पर 2, 3 और 1, 2, 3 और 1। तो भाई 4 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 2 नहीं होगा, तो होगा क्या, जो दिखाई नहीं दे रहा है। और दिखाई क्या नहीं दे रहा है, दिखाई क्या नहीं दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। आपसे पूछा था कि 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ओके, अब दूसरा तरीका इसका बता रहा हूं। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो ये सब करना नहीं है। आप एक बार ये ढूंढ लीजिए कि 3 के जो पास पास हैं दोनों, 2 और 4, 2 और 4, क्या किसी पासे में ये 2 और 4 मिल रहे हैं क्या? इसको मैं मिटा देता हूं, दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने ये आपसे कहा कि अगर 3 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो 3 के पड़ोसी जो हैं उनको देख लीजिए क्या क्या है, तो 2 और 4 है। देखिए किसी और पासे में 2 और 4 दिया हुआ है जी, 2 और 4 यहां भी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 3 का विपरीत जो बचा हुआ है वही हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 6, यानी 3 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 6। यही हमारा आंसर हो गया। स्पष्ट है बातें? स्पष्ट हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं और आता हूं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इसको क्या बोल रहा है, एक पैसे x को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है। इसकी 2 स्थितियां x1 और x2 दी गई हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से अगली संभावित तिथि का चयन करें। ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। एसएससी जीडी में इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे गए एसएससी जीडी में। मुझे एक बात ये बताइए, पहली बात, आप कर क्या रहे हैं इसको, इस बात को ध्यान से देखिए। जब आप इस वाली आकृति को घुमा रहे हैं तो घुमाने के दौरान 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। इसका मतलब यार ऐसे नहीं घूम रही है आकृति, आकृति ऐसे नहीं घूम रही है, क्योंकि 3 तो नहीं घूम रहा है ना, 3 वहीं पर है। यानी आकृति का जो घूमने का क्रम है वो इस तरह से कुछ है, ऐसे है कुछ, ऐसे है कुछ, ऐसे है कुछ। बात को मेरे समझ पा रहे होंगे आप। आकृति ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। देखिए, ऐसे जब घूमी है आकृति तो 2 यहां पर आ गया, 2 यहां पर आया, 6 जब इधर घूमेगी तो 6 इधर, भाई इसके विपरीत जाएगा, कहीं कहीं छिप जाएगा, और नीचे वाली सतह जो होगी वो इधर आ गई है, यानी 1 आ गया है। लेकिन दोस्तों यही बात तो नहीं पता है कि नीचे कौन सी सतह थी जिसके कारण 1 आया। एक तो था, लेकिन ये तो तब लगा ना कि जब यहां पर आया है अगली सतह पर। तो सबसे अच्छा काम हम ये करेंगे कि विपरीत आप ढूंढ लीजिए, सारी सतहों के विपरीत को आप ढूंढ लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे विपरीत अगर हम ढूंढते हैं यहां पर, तो यहां पर देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई एक सतह उठा लीजिए कॉमन, जैसे मैंने ये कहा कि यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 है, ठीक है, 2 जगह 3 है, 2 जगह 3
मिल रहे हैं। इसका मतलब है क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे 3 6 और 2 3 6 और 2। स्पष्ट है बातें। यहां से घूमेंगे 3 1 और 5, 3 1 और 5, 2 का 5 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा, 3 का जो दिखाई नहीं दे रहा मतलब 4 हो जाएगा। 3 का क्या होगा? 4 होगा। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर 3 का 4 हो गया तो ये ऐसे ही तो घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब 6 का 1 था, यानी 6 के विपरीत 1 था, तभी तो 1 यहां पर आया और 6 इधर छिप गया, 6 इधर छिपा और 1 इधर आ गया। स्पष्ट है बात। ऐसे घूम रही आकृतियां। ये फिर ऐसे घूमेंगी, तो ऐसे घूमेंगी तो 2 छिपेगा, 1 यहां पर आएगा और 1 यहां पर आने का मतलब है कि नीचे वाली जो सतह रही होगी वो इधर आएगी और नीचे वाली सतह होगी क्या? 2 की विपरीत वाली सतह, और 2 के विपरीत 5 है, इसका मतलब 5 आना चाहिए था, 5 आया है। स्पष्ट है? समझ पा रहे हैं? अब इसको भी जब आप ऐसे घुमाएंगे तो 1 वाला जो होगा वो इधर चला जाएगा, देखिए इसके पीछे यहां पर कहीं चला जाएगा, छिप जाएगा। 5 उठ करके 1 पर आएगा, 5 उठ करके 1 पर आएगा। मैं ऐसे इसको बना दे रहा हूं, ऐसे देखिए, देखिए घूमा तो 1 तो इधर चला गया, 5 यहां जो था, यहां पर जो 5 था वो ऊपर आ गया, 1 पर 5 हो गया। और 1 के नीचे जो है, 1 के नीचे क्या होगा भाई? 1 के नीचे क्या है? 6 है, क्योंकि 1 और 6 विपरीत है। तो 1 के नीचे जो 6 है वो उठ करके 5 पर आएगा फिर, यानी यहां पर कौन होगा? 6। और 3 तो कभी घूम ही नहीं सकता, कैसे भी घुमाएंगे 3 वहीं पड़ा रहेगा। यानी ये वाला आंसर किसमें दे रखा है? जो 5 6 और 3 है, 5 6 और 3 बी वाले में दे रखा है, अर्थात बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न था। ये उसी प्रकार का क्वेश्चन था जिस प्रकार की खूबसूरती से आपकी पढ़ाई चल रही है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बहुत लूल सा प्रश्न पूछा है जीडी ने। इतना भी आसान नहीं देना चाहिए था जीडी को, है कि नहीं है? खैर कोई बात नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? 3 के विपरीत कौन सी होगी भाई? 2 होगी, और क्या होगी? इसमें तो सोचना ही नहीं है। 3 के विपरीत कौन सी होगी? 2 होगी। बहुत ज्यादा इसमें सोचने और समझने वाली बात नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं। यह भी एक सेम ऐसा ही प्रश्न है। यहां पर यह पूछना चाह रहा है, क्या है भाई, क्या पूछना चाह रहा है? पहले मैं पढ़ लूं। अच्छा, ये घन में बोल रहा है ना कि जो एंड दिया हुआ है, एंड कहां है? ये वाला एंड दिखाने वाले फलक के विपरीत कौन सा जो प्रतीक है वो होगा, कौन सा चिन्ह होगा, कौन सा सिंबल होगा? तो एंड का विपरीत यही वाला तो बचता है। थोड़ा सा इसको रेट से ले लें। एंड का विपरीत क्या बचेगा? यही वाला बचेगा, यानी यही वाला सही है। यानी आपका डॉलर 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 बी में है, डॉलर बी में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब थोड़े आसान से प्रश्न थे, बहुत ज्यादा इसमें सोचने और समझने वाली बात नहीं थी। ये तो ऐसे क्वेश्चन तो आप हवा में उड़ा देंगे, मुझे पता है। ऐसे क्वेश्चन मिल जाए ना, कमजोर आदमी मिल जाए तो आप मारने में उसको हिचकिचाते नहीं है। उसी प्रकार से जब कमजोर क्वेश्चन मिलते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं एग्जाम में कि आप एक लुल्ल से प्रश्न को गलत करके चले आते हैं। तो कभी कभी आपको अपने ऊपर भी शर्म आती होगी कि यार मैंने क्या किया एग्जाम में। बट इस बात को ध्यान रखना है कि जितने भी आसान प्रश्न मिलते हैं उन आसान प्रश्नों को आसान नहीं समझना है, आपको बहुत कॉन्शियस माइंड से उसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या पूछ रहा है आपसे? ठीक है, कोई बात नहीं। यह दोस्तों ये जानना चाह रहा है कि अगर इस सीट को मोड़ दें तो कौन सा बनाया जा सकता है। ओके, कौन सा बनाया जा सकता है? मैं इसको इस प्रकार से बना रहा हूं, यहां पर दिख रहा है ना आपको? ठीक है भाई, दिख रहा है। ऐसे बना रहा हूं, ऐसे इसको बना दे रहा हूं पूरा, ऐसे बना दे रहा हूं पूरा, समझने के लिए एकदम बना रहा हूं। ये 2 3, ओके। और यहां पर मैं लिख देता हूं 3 है आपका, 1 है, 6 है आपका, 4 है, 5 है आपका, 2 है। स्पष्ट हो गई बातें? अब यहां पर दोस्तों ये बताइए कि क्रम इसको चेक करते हैं भाई। 1 4 और 5 है, 1 4 और 5 है। यहां पर 1 के बाद 4 में प्रवेश करिए तो 1 के बाद 4 में प्रवेश कहां कर पाएंगे? ये तो विपरीत है, पड़ोसी तो कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये वाला नहीं बन सकता। क्या पूछा था आपसे? बनाया जा सकता है ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये नहीं बन सकता। 2 1 और 6 इसको देख लेते हैं। तो 2 के बाद 1 में प्रेस करना है, 2 1 और 6। इसका मतलब है कि इस कॉर्नर को मानकर जब घूमेंगे क्लॉकवाइज तो 2 1 और 6। देखिए 2 1 6 ऐसे क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि 2 के बाद आपको 1 में प्रेस करना है। यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर
2 1 और 6 इसको चेक करेंगे, 2 1 और 6, 2 के बाद 1 में प्रेस करना है, तो 2 के बाद जब 1 में प्रेस करके क्लॉकवाइज इसको मारकर घूमेंगे तो 2 1 और 6, अगली सतह 6 मिल रही है। इसका मतलब है कि बी वाला ऑप्शन आपका बनाया जा सकता है और बी वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। अच्छा, यहां पर इस तरह से दिया हुआ है और भी चेक करना है भाई, एक ही नहीं सही है, अभी यहां पर ऑप्शन दे रखा है, आगे बढ़ते हैं। 3 2 और 4 ये भी चेक करना है, 3 2 और 4, तो 3 के बाद जब आप 2 में प्रवेश करेंगे तो इस बात को ये बताइए कि 3 2 और 4 इसको मानकर चलेंगे क्या, इसको तो 1 मानकर फिर चलेंगे, 2 मानकर चलना है आपको, यानी इस वाले को उठाएंगे आप, 3 फिर 2 वाले में इधर प्रवेश किया, क्लॉकवाइज इधर बढ़ेंगे आप, क्योंकि एक जो कॉर्नर होता है उससे 3 सतहों का लगाव या जुड़ा होता है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर 4 है क्या है, 4 कहां है भाई, यहां पर हम बढ़े हैं तो यहां कौन सी सतह है, तो हमने कहा था ना कि 3 और 4 एक्चुअल में पड़ोसी हैं, आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं, यानी 3 3 फिर 2, ये पूरी सतह 2 है, 3 2 और 4, इसका मतलब है कि ये वाला भी आपका सही था, सी वाला भी आपका क्या था, करेक्ट था। आगे बढ़ जाते हैं, सी वाला भी आपका करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि 6 3 और 4, तो 6 3 और 4, 6 के बाद आपको 3 में प्रेस करना है, तो 3 में प्रेस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि विपरीत है ना, तो ये तो पहले खारिज हो गया आपका डी वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है चेक करने का, कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, इसको चेक करने का बेस्ट तरीका है ये। क्लियर है बात? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, उस पासे का चयन कीजिए तो दी गई सीट को रेखाओं के अंदिश मोड़कर बनाया जा सकता है, तो यहीं पर मैं कर लेता हूं, ठीक ना, अब बार बार इसको बनाऊंगा नहीं। देखिए यहीं पर मैं कर लेता हूं, इस वाले पेन से करूं तो चलेगा, चलेगा, दिख रहा होगा, नहीं बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इससे कर लेता हूं, ठीक है, इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, यानी 5 ये पूरा है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि 2 4 और 6 बनाया जा सकता है, यही तो बोल रहा है, 2 4 और 6, तो ये बताइए 2 के बाद 4 में प्रवेश करना है, 2 के बाद 4 में प्रवेश कैसे कर पाएंगे, दोनों विपरीत हैं, तो इसका मतलब है कि पहला वाला खारिज। बोला 3 1 और 5, 3 1 और 5, तो 3 के बाद 1 में प्रवेश करेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज मारकर घूमेंगे तो 4 में प्रवेश करेंगे, 5 में नहीं प्रवेश करेंगे आप, यानी बी वाला भी गड़बड़ हो गया। ये सी वाले पर आते हैं, 1 2 और 5, तो 1 2 और 5, 1 के बाद आप 2 में प्रवेश करें और फिर आगे क्लॉकवाइज इसी को मानकर तो घूमना है आपको क्लॉकवाइज, इसका मतलब है कि 2 1 और 5 ये वाला बन रहा है सी वाला। इसको देखते हैं 5 2 और 3, तो 5 के बाद 2 में प्रवेश करना है, ये पूरा 5 है यहां से यहां तक, तो 5 2 और 3 यार कभी नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि 5 के बाद 2 में जब प्रवेश करेंगे तो आगे ये वाली सतह होगी और ये वाली सतह एक्चुअल में है क्या, 6 है, तो 3 में हम प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए ये भी क्या होगा, खारिज। ओनली सी वाला आपका हो जाएगा जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, केवल सी वाला ऑप्शन सही होगा जो कि बी वाले में दे रखा है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये सब। क्लियर है बात? अगर बात क्लियर है तो भाई मेरे आगे बढ़ जाता हूं मैं। यहां पर देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बना करके आप लोगों को बताया भी करूं, स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। देखिए पहली बात तो इसको ऐसे बना लीजिए, बेसिक ऐसे हमने बना लिया पूरा बड़े में, ताकि आपको स्पष्ट रूप से ये सब बातें दिखे। यहां क्या है, बी एक्स एच के एल ओ, क्लियर है। अब यहां पर कह रहा है कि मोड़ करके बनाया जा सकता है, तो भाई बी के और एल ऐसे चलेंगे, देख लीजिए बी के एल चल पा रहे हैं आप, तो बी के बाद के में प्रवेश करना है आपको, यानी बी और के पहली बात तो पड़ोसी हैं, कोई समस्या नहीं है, बी और के को आप ऐसे बना सकते हैं, ये के हो जाएगा आपका, तो बी के बाद जब के में प्रवेश करेंगे तो इस कॉर्नर को मानकर ऐसे चलेंगे और एल में आप प्रवेश कर लेंगे आराम से, इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये तो सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एच के और एल देख रहे हैं ना, एच के और एल, तो एच के बाद के में प्रवेश करना है, यानी इसमें,
तो इसमें प्रवेश करने का मतलब है क्लॉकवाइज घूमेंगे, ऐसे नहीं, एच के और एल ऐसे नहीं घूमिएगा, क्लॉकवाइज घूमना है। तो एच के और आगे क्या पड़ेगा, ओ पड़ेगा। इसका मतलब कि बी वाला आपका नहीं बनाया जा सकता। फिर कह रहा है ओ एक्स और एच, ओ एक्स और एच, ओ के बाद एक्स में प्रवेश करना है, यानी इस कॉर्नर को मानकर चलेंगे ओ एक्स और एच, यानी ये भी घूम लेंगे आप, ये भी बनाया जा सकता है। फिर के एक्स और ओ, के एक्स और ओ, के के बाद एक्स में कभी प्रवेश कर ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों विपरीत हैं, इसलिए ये भी नहीं बनाया जा सकता है। अगर बनाया जा सकता है तो ए और सी, और ऐसा किस में दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में। सो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। देखिए ये क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, ये है कि सीट को मोड़ करके एक पासा बनाया गया, इस प्रकार बने पासे में उस संख्या का चयन करें जो 5 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत, 5 का दर्शाने वाले फलक के विपरीत 9 है। इसमें सोचना ही नहीं है, ये तो आसान सा प्रश्न था। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, सेम मुझे लगता है वैसा ही प्रश्न है, कुछ आसान सा। कह रहा है ए बी सी डी ई एफ, कहां गया भाई, ए बी सी डी ई और एफ से अंकित एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो ए वाले फलक के विपरीत फलक पर होंगी। तो ए वाले फलक के विपरीत ढूंढना है। पहली बात तो दोनों में देख लीजिए कौन सी सतह कॉमन है, ई वाली कॉमन है। अगर ई कॉमन है भाई, ई कॉमन है तो ई से क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, तो ई डी और ए, ई डी और ए, और यहां पर ई बी और एफ, यानी ई बी और एफ। स्पष्ट हो गई बातें। ए का विपरीत एफ हो गया, डी का विपरीत बी हो गया, और ई का विपरीत ई नहीं होगा। ई का विपरीत ई नहीं होगा तो होगा क्या, इस बात को देखिए। जो चीज यहां पर दिख नहीं रहा, ए दिख रहा है, चूंकि ए से एफ तक के अंक, और माफ करना अक्षर अंकित है, तो ए है, बी है, ए है, बी है, सी नहीं दिख रहा है, यानी एक ई का विपरीत क्या होगा, सी। और आपसे पूछा क्या था कि ए वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी या कौन सी अक्षर होगी, पूछा था। ए का क्या हो जाएगा, एफ होगा, और एफ वाला आंसर किस में दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में। क्लियर है बात? अगर बात क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर ये क्या दे रखा है, 3 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। अच्छा भाई, 3 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत मैंने बता रखा था कि 3 के विपरीत ढूंढना है आपको। 3 के विपरीत अगर आपको ढूंढना है तो ये देख लीजिए कि क्या 4 और 2 कहीं दिए हुए हैं। आप कहेंगे बिल्कुल 4 और 2 दिया हुआ है। अगर 4 2 इसमें मिल रहा है, 4 2 यहां पर मिल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बात इसके पहले आने वाले एक क्वेश्चन के दौरान मैंने चर्चा कर रखा था कि 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। आगे बढ़ते हैं। जो आसान क्वेश्चन है उस पर बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हमने बता रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा फलक आर से सटा हुआ नहीं हो सकता है। अच्छा भाई, आर से सटा हुआ की मतलब यह हुआ कि आर से सटे हुए 6 ही फलक तो होते हैं, तो आर से सटे हुए 4 होते हैं, एक नहीं होता है, क्योंकि किसी एक संख्या का विपरीत एक ही संख्या होती है, एक फलक का विपरीत एक ही फलक होती है, शेष 4 फलकें पड़ोसी होती हैं। तो कह रहा है आर का विपरीत, आर का पड़ोसी कौन सा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आर का विपरीत ढूंढ लीजिए, आर का विपरीत टी है, यानी ये कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, सेम वही बात, सीट को मोड़ करके कौन सा क्या बोल रहा है, बनाया जा सकता है। हाँ, बनाया जा सकता है। सीट को मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लें भाई, दिख रहा है ना आप लोगों को, क्लियर है, दिख रहा है। देखिए ये एक सीट दिया हुआ है जिस पर अक्षर अंकित है ना। ठीक है, ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 1 है, ये आपका 3 है, ये 6 दिया हुआ है,
ये आपका 5 दिया हुआ है। स्पष्ट है बातें, बात क्लियर है। अब यहां पर देखिए भाई, ये बताइए, बोल रहा है कौन सा मोड़ करके बनाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका 3, 6 और 2 यहां पर है। क्या क्रम सेम हो पा रहा है? 3, 6 और 2। तो यार 3 के बाद 6 में प्रवेश करना, इधर इधर, यानी 3, 6 और आगे किस में प्रवेश करेंगे? इधर कहीं प्रवेश करेंगे। इधर ये जो फलक होती है वो देख लीजिए कौन सी फलक होती है, तो यही 2 इसके सटी हुई होती है, यानी 3, 6 और 2। इसका मतलब है कि ये वाला तो बनाया जा सकता है, ए ऑप्शन आपका बनाया जा सकता है। इसको चेक कर लेते हैं आगे को, 1, 5 और 2। 1, 5 और 2 भाई, 1 के बाद 5 में प्रेस करना तो 1, 5 और 4 आएगा, 2 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये बनाया नहीं जा सकता है। 3, 1 और 6, 3, 1 और 6, 3 के बाद 1 में प्रेस करना है, यानी इस वाले कॉर्नर को मानेंगे 3, 1 और 6, यानी ये भी आपका बनाया जा सकता है। और इसके बाद तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर देखिए 2, 2 दिया हुआ है, 1, 1 दिया हुआ है। हालांकि चेक कर लेते हैं सभी, 6, 1 और 5, 6, 1 और 5। तो मुझे एक बताइए, 6 के बाद 1 में प्रेस करेंगे तो 6, 1 और 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। और वैसे भी 6 और 5 क्या है? विपरीत है, पड़ोसी हो ही नहीं सकते कभी भी, यानी डी ऑप्शन भी आपका खारिज। ए और सी करेक्ट है, जो कि डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। स्पष्ट हो गई बातें? बातें स्पष्ट हो गई? अगर स्पष्ट हो गई तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर बातें स्पष्ट हो गई तो आगे बढ़ जाते हैं। ओके ओके भैया, देखिए यहां पर कह रहा है मोड़ करके बनाया जा सकता है, उनको ढूंढना है। तो कौन सा बनाया जा सकता है? कौन सा बनाया जा सकता है? इसको यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, इसको यहां पर मैं बना दे रहा हूं। देखिए यहां पर देखिए, ये 3 हो गया आपका, 1 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर आपका 2 हो गया, ये 6 हो गया आपका, ये है आपका 5। क्लियर है बात? ऐसे बना लेके रे, ताकि आपको चीजें स्पष्ट रूप से दिख जाएं। अब यहां पर बोल रहा है 1, 5 और 3 क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1, 5 और 3 होगा, तो 1 के बाद 5 में प्रवेश करना है, 1, 5 और 3 बिल्कुल बन सकता है, यह बन सकता है। इसको देखते हैं 2, 4 और 6, 2 के बाद आपको 4 में प्रवेश करना, तो 2, 4 और क्लॉकवाइज चलेंगे इसको मान करके, तो 6, यानी ये आपको बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ए और बी ये कहीं तो दिया है, बाकी तो कोई एक्स्ट्रा तो दिया ही नहीं है, यानी यही वाला ऑप्शन सही है। बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं, बट मैं चेक कर देता हूं। 4, 5 और 3, तो 4, 5, 4, 5 और 1 आ रहा है, नहीं बनाया जा सकता है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, तो 1 के बाद 2 में कैसे प्रवेश कर लेंगे आप? 1, 2 पड़ोसी है ही नहीं, इसका मतलब है कि ये भी गलत है, यानी डी वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। करिए इसको, करिए, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है ये, करिए इसको, देखें। अभी इस तरह का प्रश्न एक और आया हुआ था, मैंने आपको बता रखा था। क्लियर है बात? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। आइए दोस्तों, अब यहां पर मैंने ये बात बताया था आपको कि सबसे पहले तो विपरीत ढूंढ लेंगे। अगर विपरीत ढूंढते हैं तो कैसे? कोई भी इसमें और इसमें से ऐसे डाइस को उठाइए जिसमें केवल एक ही सतह कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर यहां पर 1, 5 और 4 है, यहां पर 5 है ना, 1 है ना 4 है, यानी पहले वाले को और तीसरे वाले को आप उठा लीजिए। इट्स ओके। तो मैं कह रहा हूं कि 5, 4 और 1, 5, 4 और 1 क्लॉकवाइज चले आप, तो 5, 4 और 1, यहां पर 5, 3 और 6 आ गया, 5, 3 और 6। क्लियर है बात? 1 का विपरीत तो 6 होगा, 4 का 3 होगा, 5 का जो दिखाई नहीं दे रहा है अर्थात 2 हो जाएगा। इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब मैं आपको चीजें बताता हूं कि इसको घुमाने पर कौन सी आकृति होगी। पहली बात तो घुमाने का क्रम नहीं दिया है कि कैसे घुमे, ऐसे घुमाए फिर ऐसे घुमाए या उल्टा घुमाए, ये बात आपको दे नहीं रखा है। लेकिन एक बात तो दिख रहा है कि यार घुमाने के बाद 5 में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इसको ऐसे ही हम घुमा रहे हैं, ऐसे ही घुमा रहे हैं।
घुमा रहा है। तो जब आपने मेरे भाई ऐसे इसको घुमाया, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, ऐसे भी नहीं घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहे हैं इसको, क्योंकि 4 खिसक कर यहां पर आया है। इस पासे को जब आप ऐसे घुमाए हैं तो ये वाला यहां आया, ये वाला यहां आ गया है। इसका मतलब है कि 4 कहां पर पहुंचा है, 4 यहां पर पहुंचा, 4 यहां पर हो गया। और 1 का विपरीत जो भी रहा होगा भाई, यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहां पर स्पष्ट दिखा रहा हूं कि 4 के बगल में होगा कोई चीज, 4 के इस वाले पासे में, पहले वाले पासे में 4 के जो बगल में होगा वो कहीं ना कहीं 1 का विपरीत होगा। और 1 का विपरीत है क्या, 1 का विपरीत क्या है, 6 है। इसका मतलब है कि यहां पर 6 रहा तभी तो घूम करके 4 के पास आया, वो 4 के पास आया और 4 वाला हट करके यहां पर, यानी 1 बार आपने इस पासे को घुमाया है। क्लियर है बात। यहां पर सेम काम कर रहे हैं, जब इसको पुनः 1 बार घुमाएंगे तो 6 हट करके यहां पर आ गया। और ये जो इसका 4 का विपरीत था, 4 का विपरीत क्या है, 3, वो 3 वाला कहीं इधर छिपा हुआ था, वो घुस करके खिसक करके इधर आ गया। ठीक है, वो खिसक करके इधर आ गया। अब इसको जब पुनः आगे घुमाएंगे ऐसे तो 6 वाली सतह तो छिप जाएगी, 3 खिसक करके इधर आएगा और 3 खिसक के इधर आएगा। किसमें किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें है। यार एक ही में है, एक ही सही है, सोचना ही नहीं है। मैं चेक करके दिखा देता हूं। 3 खिसक कर इधर आया और 3 के इधर पड़ोस में जो सतह है वो 6 की विपरीत होगी, 6 के विपरीत 1 होगी, यानी 1 यहां पर 3 की जगह पे आनी चाहिए, आ रहा है। 5 आपस में 5 का तो स्थानीय परिवर्तित नहीं होगा, यानी वो वहीं पर बना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आई बात कुछ पल्ले, अगर पल्ले पड़ी तो आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, ये तो क्या बोल रहा है, देयर पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द अल्फाबेट विच विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ अल्फाबेट जेड। ओके, नीचे एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो जेड अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो भैया अगर यहां पर देख लीजिए, मैंने कहा था कि किन्हीं 2 ऐसे पासे को उठाइए जिनमें एक सतह कॉमन हो, जेड यू डब्ल्यू। तो जेड यू डब्ल्यू यानी जेड यू यहां पर नहीं है, माफ करना, डब्ल्यू यहां पर नहीं है, यहां पर यू मिल रहा है ना, तो यू आपका कॉमन है यहां पर भी, और यू यहां पर भी एक ही सतह कॉमन है, यानी पहले वाले को और तीसरे वाले को उठा लीजिए तो यू डब्ल्यू और जेड, यू डब्ल्यू और जेड, यहां पर यू वी और पी, यू वी और पी, ये पी है, पी है ना, एक्स का विपरीत पी, डब्ल्यू का भी, और यू का यू नहीं होगा। यू का यू नहीं होगा तो होगा क्या बताइए। अब यू का आप ढूंढेंगे, इसमें देखिए कुछ और भी दिया है, जे दिया हुआ है, तो यू का विपरीत क्या हो जाएगा, जे होगा। यू का विपरीत क्या होगा, जे। लेकिन आपसे पूछा क्या था कि जेड का विपरीत क्या होगा। यार यू का कुछ गड़बड़ लिख दिए क्या, यू डब्ल्यू और जेड, यू डब्ल्यू और जेड, यार भाई माफ करना, ये जेड होना चाहिए। मैं पुनः एक बार इसको बना देता हूं। जब मैंने ऐसे किया था तो ये आ गया यू डब्ल्यू और ये जेड था, एक्स नहीं था, गलती से मैंने एक्स लिख दिया था। फिर यू वी और पी, यू वी और पी, ठीक है। यू का विपरीत यू नहीं होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इसमें से जे भी कहीं ना कहीं दिख रहा है तो जे हो जाएगा। बात स्पष्ट हो गई। अब आपसे पूछा था कि जेड का विपरीत क्या होगा, जेड का विपरीत क्या होगा, पी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह तो बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा इसमें सोचने और समझने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में एंड का प्रतीक क्या होगा। एंड को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये बोल रहा था। तो एंड के विपरीत यार यही तो होगा, परसेंटेज वाला, और परसेंटेज सी वाले में दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। यहां पर भी मुझे लगता है कि सेम ऐसा ही प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न ये भी है, ठीक है। ये क्या बोला गया है, कह रहा है इस प्रकार बने घर में डॉलर दिखाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या अथवा चिन्ह होगा। तो डॉलर के विपरीत यार यही वाला है, हैज वाला, हैज वाला सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न था, बहुत ज्यादा इसमें सोचने और समझने वाली बात नहीं थी। यहां पर भी क्या बोला है, उस वेरारेख का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। अच्छा,
दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। यार इसका हिंदी गड़बड़ है, ठीक है भाई, इसका हिंदी गड़बड़ मुझे लग रहा है, इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द गिवन सीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ डाइस, मतलब एक सीट को अगर मोड़ करके उसको घन डाइस का पासे की आकृति दी जाए, कह रहा है देन विच पेयर ऑफ लेटर्स विल नॉट बी ऑन द अपोजिट फेसेस। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा जोड़ा अपोजिट फेस पर नहीं होगा। बहुत ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि कौन सा जोड़ा, मतलब इसमें दिए गए में से कौन सा ऐसा जोड़ा होगा जो अपोजिट फेस पर नहीं होगा। तो मुझे एक बात ये बताइए, एम और पी क्या अपोजिट फेस पर नहीं है? एम और पी तो अपोजिट फेस पर है, यानी ये वाला तो गड़बड़ होगा। ठीक है, ये तो अपोजिट फेस पर है। फिर एल और ओ, एल और ओ, देखिए एल और ओ कभी भी अपोजिट फेस पर नहीं है, यानी ये वाला आपका सही हो जाएगा। इसको अगर चेक करेंगे तो एन और ओ, तो एन और ओ अपोजिट फेस पर है, ठीक है, ये नहीं सही है आपका। के और एल भी अपोजिट फेस पर है, ये भी सही नहीं है। आपसे पूछा गया कि कौन सा जोड़ा अपोजिट फेस पर नहीं होगा, इसका मतलब है कि एल और ओ, एल और ओ आपस में पड़ोसी हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि एल का विपरीत क्या होगा? के होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इंग्लिश वर्जन इसका टाइपिंग में थोड़ा छूट गया है, इसको ध्यान दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोला है? कह रहा है एक पासे की 4 आकृतियां दी गई हैं। लगाइए इसको तो जरा, इसको आप लोग सॉल्व करिए, तुरंत हल करिए। वीडियो को आप लोग देखा करिए, एक एक क्वेश्चन इसके बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो हमेशा कहता हूं कि किसी एग्जाम की तैयारी के लिए उसकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए। इसीलिए मैंने यह ठाना है कि जब तक आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक मैं पढ़ाऊंगा। अब कुछ लोग इसके बाद भी कह रहे हैं कि मैं अभी भी नहीं पढ़ूंगा। नहीं पढ़ोगे तो मेरा क्या, अपना बिगाड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने जो मुझसे कहा था उस वादे को मैं पूरा कर रहा हूं। कह रहा है एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। यानी बी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा? तो मुझे एक बात ये बता दीजिए भाई मेरे कि ये बी है ना, ये बी है, इसके विपरीत ढूंढना है। तो अगर इसके यहां पर 2 को देख लेते हैं, सी और डी क्या किसी में दिया है क्या? तो सी और डी यहां पर दिया हुआ है, सी और डी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि बी का विपरीत सीधा सीधा ई हो जाएगा। बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। बी का विपरीत क्या होगा? ई, और बी का विपरीत ई यहां पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसलिए बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस मैंने अभी जस्ट इसके पहले करवा रखा है आपको। यहां पर क्या बोला है? एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलकें 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो अंक 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। अंक 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। मुझे एक बात ये बता दीजिए कि यार भाई 5 यहां भी है, 5 5 ही तो कॉमन है, और अगर 5 5 कॉमन हो गए तो इसका मतलब है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है वही 5 का विपरीत हुआ। दिखाई क्या नहीं दे रहा है? 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। यानी 5 का विपरीत सीधा सीधा आप कहेंगे, 5 का विपरीत सीधा सीधा आप बोलेंगे कि 6 हो जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, बहुत ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा कॉमन क्या है? 5 है। 5 1 और 3, 5 1 और 3, यहां से 5 2 और 4, 5 2 और 4, 3 का 4, 1 का 2, 5 का जो दिखाई नहीं दे रहा 6। तो इसलिए मैंने कहा है आपसे कि अगर एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं और 5 5 कॉमन है तो इसका मतलब है कि जो सतह दिखाई नहीं दे रही है वही 5 की विपरीत होगी, यानी 6 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये तो आसान सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। क्या बोल रहा है? दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा प्रतीक युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा? विपरीत पृष्ठों पर कौन सा युग्म होगा? डॉलर और वो एंड। तो डॉलर और एंड ये विपरीत नहीं है, इसका मतलब ये गड़बड़ है। ये आपका क्वेश्चन मार्क और एंड, क्वेश्चन मार्क और एंड, क्वेश्चन मार्क के विपरीत तो ये वाला है हैज है, ये भी नहीं है। एट द रेट
और क्वेश्चन मार्क, एट द रेट और क्वेश्चन मार्क के विपरीत नहीं है, पड़ोसी हैं, ये भी नहीं है, एक ही बचा है वही सही होगा। डॉलर और परसेंटेज, डॉलर और परसेंटेज ये विपरीत है, इसका मतलब है कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन एक आ रहा है कि जब दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा। अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा। एस और आर, भैया एस और आर विपरीत है, तो एस और आर विपरीत कहां है, एस का विपरीत तो टी है, यानी ये वाला नहीं होगा। पी और क्यू, पी और क्यू, पी और आर विपरीत हैं, ये पी और क्यू विपरीत हो ही नहीं सकते। क्यू और यू, क्यू और यू, जी हाँ, क्यू और यू आपस में क्या है, विपरीत है, अपोजिट है, इसका मतलब है कि सी वाला ही आपका होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उतार लीजिए इसको, उतारने का मतलब है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल का जमाना है आजकल, तो आप लोग क्वेश्चन भी नहीं उतारते, फोटो खींच लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्लास के दौरान, वो भी ऑफलाइन क्लास के दौरान। मानता हूं कि आप स्मार्टफोन रखे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन भी लिखा करिए भाई। लिखने से क्या होगा ना कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और चीजें साथ में भूलेंगी नहीं। आते हैं इस प्रश्न की तरफ। यहां पर इसी के माध्यम से हम समझा देंगे, बहुत ज्यादा इसमें बनाएंगे नहीं, क्योंकि बनाना पड़ेगा मुझे तो थोड़ी सी परेशानी होगी। क्वेश्चन एक आ रहा है, उस बॉक्स का चयन करें जिसे दी गई सीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। इसको मोड़कर बनाया जा सकता है, उसका चयन करना है। पहली बात ये आपका देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज है, षष्ठभुज खाली और ये डमरू, षष्ठभुज खाली और डमरू। षष्ठभुज के बाद खाली में प्रवेश करना, तो षष्ठभुज के बाद खाली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कभी भी पड़ोसी हो ही नहीं सकते, ये क्या है, विपरीत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका खारिज हो गया। बोल रहा है बनाया जा सकता है। यहां पर अगर देखें तो डमरू और फिर ये वाला और फिर षष्ठभुज, तो डमरू 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 कहां है, यहां पर, और यार डमरू और ये वाले विपरीत है, तो डमरू और ये कभी पड़ोसी हो ही नहीं सकते, ये भी गड़बड़ है। स्पष्ट हो गई बात। इसको देख लेते हैं। तो भाई मुझे एक बात ये बता दीजिए, क्या बता दीजिए कि यहां पर ऐसे ले लेते हैं, खाली और ये थोड़ा सा भरा हुआ है और फिर चतुर्भुज, तो खाली के बाद आपको इस वाले में प्रवेश करना था, इसमें तो खाली के बाद इसमें आपने प्रवेश किया, यानी इस कॉर्नर को मानकर घूमना है क्लॉकवाइज, तो खाली ये वाला और फिर इधर घूमेंगे, और इधर घूमने का मतलब है कि ये पूरा क्या है, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। तो ये वाली जो आकृति एक्चुअल में ये पूरे से लगी हुई है, इसका मतलब है कि खाली हो गया आपका, खाली भरा हुआ, और ये फिर ये कह सकते हैं चतुर्भुज, तो खाली भरा हुआ और चतुर्भुज में आप प्रवेश कर रहे हैं। ये चतुर्भुज एक्चुअल में हर जगह है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसे जो भी हो, ठीक है, जैसे ही बने। इसका मतलब है दोस्त कि यही वाला आपका बनाया जा सकता है, और अगर ये सही हो गया तो इसका मतलब है कि कोई भी बनाया नहीं जा सकता है। डी वाले को भी आप चेक कर सकते हैं, डी वाले में आप चेक कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि चतुर्भुज और ये वाला, चतुर्भुज और ये वाला विपरीत है, चतुर्भुज और ये वाला विपरीत है, इसका मतलब है कि पड़ोसी नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है। स्पष्ट हुई बातें? अगर स्पष्ट हो गई बातें तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सेम वैसा ही प्रश्न फिर आ गया। इस तरह के प्रश्न देख रहे हैं जीडी में कितने पूछे गए हैं, देख रहे हैं कितने पूछे गए हैं इस तरह के प्रश्न। और अगर आपको दिख रहा है तो मैं अब बनाता हूं, थोड़ा सा छोटा कर लें यार इसको, नहीं तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी। क्लियर हो गया? चलिए, दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से। यहां पर इसको देखिए ध्यान से, मैं ऐसे बना रहा हूं, 2 3, ये हो गया आपका ये वाला, ठीक है, 3 6 5 1 2 और 4। स्पष्ट हो गई बातें? अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये 3 2 और 6, 3 2 और 6, तो अगर इसको देख लेते हैं तो 3 2 और 6, अच्छा बनाया जा सकता है, यही तो पूछ रहा है, ठीक है, मोड़कर बनाया जा सकता है। 3 2 और 6, इसका मतलब है कि ये बन सकता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। 5 2 और 6, 5 2 और 6, 5 के बाद जब 2 में प्रवेश आप करेंगे तो ऐसे मत मुड़िएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज मुड़ना है आपको।
5 2 के बाद आप 1 में प्रवेश कर पाएंगे, 6 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये वाला आपका खारिज हो गया। 1 4 और 2, 1 4 और 2, तो भैया 1 के बाद जब आप 4 में प्रवेश करेंगे तो 1 4 के बाद आपको 5 में आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मुड़ क्यों रहा हूं मैं ऐसे इसलिए मुड़ रहा हूं कि एक कॉर्नर से 3 सतहें, 1 2 और 3 सतहों का लगा होता है, तो मैक्सिमम आप 3 ही सतह पर प्रवेश कर सकते हैं। यानी ये वाला भी नहीं बनेगा, ये भी खारिज है। 1 5 और 3, 1 5 और 3, तो भैया 1 के बाद आप 5 में प्रवेश करेंगे, फिर 3 में आपको प्रवेश करना है। अच्छा ये सी वाला थोड़ा देख लेते हैं। 1 4 और 2, 1 4 और 2 नहीं बनेगा, क्लियर ना। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो 1 5 और 3, तो 1 1 5 और 3, भाई 1 के बाद 5 में प्रवेश करेंगे, फिर 2 में आपको प्रवेश करना पड़ेगा, यानी ये भी नहीं बनेगा। तो ओनली ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी डी वाला आपका सही है, डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां वैसा ही कुछ सेम प्रश्न है कि मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी बनाया जा सकता है। तो भाई इसको मोड़ लीजिए, इसको आप मोड़ कर देखिए कौन सा बनाया जा सकता है। बात क्लियर है? थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, दिख रहा है आपको अब, ठीक है, अब आपको दिख रहा है। तो देखिए कौन सा बनाया जा सकता है, इसको चेक करते हैं भाई। देखिए 5 8 9 4, ये 6 है आपका, ये 2 है आपका। क्लियर है बात? देखिए थोड़ा बड़ा हो जाए यार भाई। देखिए 5 के बाद आपको 4 में प्रवेश करना है, फिर 2 में। कलर अलग ले लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। 5 4 और 2, तो भाई 5 4 और 2 का मतलब है ना कि पहली बात तो 2 इस पूरे से लगा हुआ है, यहां पर देख लीजिए ये 2 पूरे से लगा हुआ है, मैं बना ही दिया हूं। और 5 4 2, 5 के बाद आपको 4 में प्रवेश करना है, तो 4 में प्रवेश करने का मतलब है कि 4 यहां पर भी तो है, 5 का पड़ोसी है, 5 का पड़ोसी क्या है? 4 है ना। तो 5 4 और 2, लेकिन ध्यान देंगे कि जब 5 के बाद आप 4 में प्रवेश करेंगे तो इसको मानकर आपको चलना पड़ेगा। 5 4 और आएगा क्या? 6। इसका मतलब है कि ये वाला आपका बनाया नहीं जा सकता है। स्पष्ट हो गई बात? 6 4 और 5, 6 4 और 5। तो मुझे एक बात ये बताइए कि अगर 6 के बाद आप 4 में प्रवेश करना चाह रहे हैं, पहली बात, या फिर ऐसे कह लीजिए ना कि 4 5 और 6, यहां से देख लीजिए 4 5 और 6, तो 4 फिर 5 और 6, तो 4 के बाद यार 5 में प्रवेश करेंगे तो फिर आगे क्या आएगा? 2 आएगा। आगे क्या आएगा? 2 आएगा। इसके मतलब है कि ये भी आपका बनाया नहीं जा सकता है। स्पष्ट हो गई बातें? आगे बढ़ते हैं। 2 8 और 9, इसको चेक करते हैं। 2 8 और 9, इसको मान करके अगर क्लॉकवाइज चलेंगे 2 8 और 9 मिल रहा है, इसका मतलब है कि सी वाला आपका बनाया जा सकता है। 4 8 और 2, 4 8 और 2, तो 4 के बाद आप 8 में प्रवेश कर ही नहीं सकते, क्योंकि 4 और 8 एक दूसरे की विपरीत है, और यहां पर 4 और 8 पड़ोसी दे रखा है, इसका मतलब है कि ये भी गलत है। तो केवल सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। क्या बोल रहा है इसका? एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनके 6 पृष्ठों पर ए से एफ तक के अक्षर अंकित किए गए हैं। उस अक्षर का चयन करें जो ए वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा। यानी ए का विपरीत कुल मिलाकर के आपको ढूंढना है। तो यार भाई ए का विपरीत ढूंढना है तो ए डी और एफ होगा, ए डी और एफ। देखिए ए डी और एफ, यानी ए डी और एफ, ये हो गया आपका। फिर यहां से ए से चलेंगे, कॉमन सतह, तो ए सी और बी, ए सी और बी, तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? एफ का विपरीत बी हो गया। डी का सी और ए का ए नहीं होगा, क्योंकि ए से एफ तक अक्षर अंकित है, तो जो दिखाई नहीं देगा वो ए का विपरीत होगा। क्या हो जाएगा आपका? ई दिखाई नहीं दे रहा, यानी ई हो जाएगा। बोला था ए का विपरीत, किसका विपरीत? ए का विपरीत कौन सा अक्षर होगा? तो ए का विपरीत क्या होगा? ई वाला। और ई किस ऑप्शन में है? ए वाले ऑप्शन में है। क्लियर हो गई बातें? बात स्पष्ट हो गई? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज हमने डाइस का अध्ययन किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों आप लोग डाइस के एक एक प्रश्नों को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न दिए गए थे वो बेहतर प्रश्न थे, ठीक है।
और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें, आप लोगों का बहुत बड़ा एक सहयोग भी होगा, आपका भी फायदा है इसमें। आप शेयर करेंगे तो दूसरे बच्चों का भी फायदा होगा। तो वीडियो को शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करते रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।